हिंदुस्तान हूं। हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है। गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। मुग़ल आज़म 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई ये फिल्म कुछ इस तरह का समा बांधती है कि देखने वाले मुगलिया इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। मुग़ल आज़म वो फिल्म है जिसे याद किया जाता है इसके लाजवाब संगीत, जज्बाती डायलॉग्स, बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरत सेट्स के साथ साथ अद्भुत सिनेमेटोग्राफी के लिए। मेरी जीत तो कोई नहीं महाबली, मेरी तो दोनों तरफ हार है। एक तरफ सुहाग है और एक तरफ औलाद। और ये फैसला आपको अभी करना होगा, औलाद चाहिए या सुहाग। मुग़ल आज़म अनारकली नाम के नाटक पर बनी फिल्म है जिसे लिखा था लाहौर के लेखक नाटककार इम्तियाज अली ताज ने। लेकिन तीर चलते वक्त तू खामोश क्यों रही? कनीज देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह बदलते हैं। बहुत खूब, हम तेरे हौसले की दाद देते हैं। रानी, आप इसे अपनी कलीजों में दाखिल कर दीजिए और हम इसे अनारकली का खिताब अता करते हैं। अकबर का किरदार निभा रहे पृथ्वीराज कपूर और तब के अरबपति बिल्डर शाहपुर जी पॉलन जी मिस्त्री अच्छे दोस्त थे। जब यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच मजहबी जंग छिड़ी थी, तब उसी दौर यानी 16वीं सदी के हिंदुस्तान में कौमी एकता और आपसी मोहब्बत का पैगाम देने वाले हिंदुस्तान के मुगल बादशाह अकबर से शाहपुर जी काफी प्रभावित थे। पृथ्वीराज कपूर ने के आसिफ के प्रोजेक्ट मुग़ल आज़म के बारे में शाहपुर जी को बताया और इस तरह 1950 में प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ। वो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत 1946 में अलग स्टार कास्ट और फिनांसर के साथ हुई थी। शेखू, यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। शेखू, मोहब्बत दिलों को फतह कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करे। इस फिल्म को पूरा होने में 10 साल का लंबा वक्त लगा। उसकी वजह भी थी। डायलॉग्स हो या सिनेमेटोग्राफी या फिर सेट, के आसिफ ने कभी कोई समझौता नहीं किया। मिसाल के तौर पर इस ठुमरी को ही लीजिए। गाने में कृष्ण जी की मूर्ति असली सोने की बनवाई गई ताकि असली चमक दिखे। मोती भी असली और नृत्य निर्देशक थे लच्छू महाराज। अनारकली यानी मधुबाला को क्लासिकल नृत्य नहीं आता था। ऐसे में लॉन्ग शॉट्स में नृत्य मधुबाला नहीं बल्कि उनकी डुप्लीकेट कर रही है।
याद कीजिए फिल्म का पहला शॉट। अकबर रेगिस्तान में पैदल चलते दिखते हैं। पैरों में तकलीफ के बावजूद पृथ्वीराज कपूर को के आसिफ ने पैदल तपते रेगिस्तान में चलवाया ताकि दर्द चेहरे पर दिखे और खुद भी के आसिफ नंगे पैर चले। फिल्म का यादगार युद्ध का दृश्य। मुगल आजम पहली ऐसी फिल्म है जिसमें सेना के 4000 घोड़े, 8000 सैनिक और 2000 ऊंट शामिल थे। रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन खुद शूटिंग देखने के लिए मौजूद थे। 50 के दशक में 16 कैमरे से किसी दृश्य को शूट किया जाना भी ऐतिहासिक था। संसार में शायद तो पहली तलवार है जिसे मां ने कलेजे से लगाया है। मुझे सलीम से मिलाइए। आप उससे नहीं मिल सकते। क्यों? बाप की तलवार ने रहम किया है, लेकिन शहंशाह का इंसाफ अभी बाकी है। ये फिल्मी जंग थी अकबर और आशिक मिजाज शहजादे सलीम के लिए। लेकिन यकीन मानिए मुगल आजम के सेट पर कुछ और रोमानी अफसानों की भी बुनियाद पड़ी। सलीम अनारकली के बीच प्यार और बगावत की दास्तान जहां फिल्माई जा रही थी, वहीं हकीकी जिंदगी में भी दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। अपनी बदनामी से नहीं डरती, की रुसवाई नहीं चाहती। वफाओं का यही हाल है तो हो चुकी तुमसे मोहब्बत। हिम्मत है तो उठो, चलो उनके सामने। शादी की बात चली, लेकिन यहां मधुबाला के वालिद ने अकबर की भूमिका अदा की। मामला अदालत पहुंचा और ये दोनों फिल्म की ही तरह हकीकी जिंदगी में भी हमेशा के लिए अलग हो गए। मुगल आजम के डायरेक्टर के आसिफ फिदा हो गए निगार सुल्ताना, जिन पर यह गाना फिल्माया गया है।
निगार के साथ साथ नृत्यांगना सितारा देवी से भी के आसिफ ने शादी की, लेकिन शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार ने असली बगावत तब की जब के आसिफ और अख्तर बेगम के बीच पर्दे के पीछे रोमांस शुरू हुआ और आखिर में दोनों ने शादी कर ली। अख्तर बेगम दिलीप कुमार की बहन है। दिलीप कुमार इतने नाराज हुए कि मुगल आजम के प्रीमियर शो में नहीं आए। पर्दे के पीछे के इन अफसानों को छोड़ वापस लौटते हैं हिंदुस्तानी फिल्म जगत के मील के पत्थर मुगल आजम की तरफ। फिल्म में भले ही आपको अकबर के जूते न दिखे, लेकिन उन्हें 25,000 रुपए के भारी भरकम जूते पहनाए गए ताकि किरदार को अपनी अहमियत का एहसास हो। इतना ही नहीं, शाही लिबास सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद से उधार लिया गया था ताकि मुगलिया शानो शौकत में कमी न रह जाए। सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दे। मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। अनारकली यानी मधुबाला दिल की बीमारी से जूझ रही थी। इसके बावजूद राजस्थान से बुलाए गए लोहारों के तैयार किए हुए असली और वजनी जंजीर उन्हें पहनाया गया और इस गाने में जो दर्द मधुबाला के चेहरे पे झलक रहा है वो असली है। एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ वजनी जंजीर। मुगल आजम के शीश महल का सेट लाजवाब था, जहां यह गाना फिल्माया गया था। इस
एक साथ शीशे पर इतने सारे प्रतिबिंब, बेल्जियम से खासकर ये शीशे मंगवाए गए थे। 10 लाख रुपए की लागत से 2 साल में बना शीश महल का ये सेट स्टूडियो में अगले 12 सालों तक रहा और टिकट खरीदकर दर्शक शीश महल देखने आते। 10 लाख रुपए में 50 के दशक में पूरी फिल्म बन जाती थी। उस जमाने के तानसेन बड़े गुलाम अली खान को म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने मनाया तो उन्होंने अपनी तान पर बगैर किसी डायलॉग के सलीम अनारकली की नजदीकियों को काफी नफासत के साथ उभारा। हालांकि इसके लिए 25,000 रुपए बड़े गुलाम अली ने लिए। उस दौर में रफी और लता की फीस 500 रुपए के आसपास थी। कुल 20 गाने नौशाद साहब ने रिकॉर्ड किए थे। हालांकि फिल्म में सिर्फ 12 गाने ही लिए गए। इनमें से सबसे मकबूल गाना था प्यार किया तो डरना क्या। शकील बदायूनी ने इस गाने को 2 बार लिखा और दोनों ही बार म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने रिजेक्ट कर दिया। नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि शाम को शकील बदायूनी और वो खुद एक कमरे में बंद हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोकगीत प्रेम किया कोई चोरी करी है की थीम पर एक गजल तैयार किया गया और फिर उसे गीत की शक्ल दी गई। तब तक सुबह की किरण आसमान में दिखने लगी थी। तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मुगल आजम ने देखते ही देखते 11 करोड़ रुपए का कारोबार किया जब 5 अगस्त 1960 को यह प्रदर्शित हुई। यह हिंदुस्तान की पहली महंगी फिल्म थी जो करोड़ों में बनी थी, जिसके टिकट के लिए मीलों लंबी कतार लगती थी। फिल्म का 1/3 हिस्सा रंगीन फिल्म पर शूट किया गया, क्योंकि तब रंगीन फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था। के आसिफ और शाहपुर जी इस फिल्म को दोबारा शूट कर पूरी तरह रंगीन बनाना चाहते थे, लेकिन वितरकों के सब्र का बांध टूट चुका था।
तकरीबन 44 साल बाद 2004 में फिल्म को तकनीक के जरिए पूरी तरह रंगीन बनाया गया। इस बार दिलीप कुमार वहां मौजूद थे। हालांकि तकनीकी वजहों से कलर मुगल आजम पुराने वर्जन से लगभग 20 मिनट कम है। इसके बावजूद ये फिल्म मुगलिया दौर की अद्भुत छटा बिखेरती है। नाजरा, मुजस्समा तैयार नहीं हो सका। कल सुबह फिर तुम्हें मुजस्समे की जगह खड़े रहना होगा। साहिब आलम ने मुझे देख लिया और तुम्हारे फन की दाद दी। इस दाद में छुपी हुई एक मोहब्बत भी है। मोहब्बत किससे? तुमसे। शानदार सिनेमेटोग्राफी, भव्य सेट्स और डायलॉग्स के लिए यह फिल्म जानी जाती है। एक ही दृश्य के डायलॉग्स 4 मशहूर राइटर्स लिखते हैं। जिसका सबसे शानदार और सटीक होता उसका डायलॉग चुना जाता। जा सकती हो। शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। सलीम अनारकली की कहानी अगर के आसिफ का जुनून था तो बादशाह अकबर शापुर जी मिस्त्री की पसंद। एक दिलचस्प बात यह भी है कि के आसिफ सिर्फ 8वीं पास थे और पेशे से दर्जी। उन्होंने फिल्म डायरेक्शन का कोर्स नहीं किया था और शापुर जी मिस्त्री को फिल्मों का शौक नहीं था। वो दीवाने थे थिएटर के। लेकिन दोनों की सोच बड़ी थी, शायद इसीलिए ये इतिहास रच पाए। इलाही को साहिब आलम की जिंदगी और तुझे तेरी मौत। ले जाओ इस खूबसूरत आंधी को, इस रंगीन फितने को, और जिंदा दीवार में चुनवा दो। जहां पना के इकबाल का सूरज हमेशा चमकता रहे। मेरे साहिब आलम की उम्र चांद सितारों से भी लंबी हो। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। अनारकली, दस्तूर है कि मरने वाले की आखिरी आरज़ू पूरी की जाती है। अगर कोई आरज़ू हो तो महाबली के हुजूर में अर्ज करो। कनीज की आरज़ू इलाही के इख्तियार में नहीं। हमारे रहम करम का दायरा इतना तंग नहीं जिसमें एक कनीज की आखिरी आरज़ू भी न समा सके। बयान कर। मरने से पहले कनीज मलिका बनना चाहती है। कहते हैं कि के आसिफ पर जब दबाव बनाया गया कि फिल्म के टाइटल की शुरुआत दिलीप कुमार मधुबाला के नाम के साथ हो, पृथ्वीराज कपूर से नहीं, तो के आसिफ का जवाब था कि मैंने मुगल आजम बनाई है, सलीम अनारकली नहीं। देखो, ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी, और ये राज, ये अनारकली जिंदा है। तुम्हें राज रखना होगा ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि अनारकली मर चुकी। ऐसा ही होगा। इसे जिंदगी देकर शहंशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी। अनारकली, कदम बोसी के लिए झुक जा। अनारकली, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तुम लफ्ज़े मोहब्बत की आबरू बनकर जिंदा रहोगी, और मुगलों की तारीख तुम्हारा यह एहसान याद रखेगी कि तुमने बाबर और हुमायूं की नस्ल को नई जिंदगी दी। हम
हम तुम्हें गुमनाम जिंदगी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। अपने उसूलों के गुलाम हैं। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करोगी तो शायद तुम हमें माफ कर सको। अनारकली, जिल्ले इलाही तुमसे मुखातिब है। जाओ, इसे ले जाओ। इस तरह मेरे चाहने वाले शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अनारकली को जिंदगी बख्श दी और दुनिया की नजरों में जुल्म और बेरहमी का दाग अपने दामन पर ले लिया। मैं उस शहंशाह के इंसाफ की यादगार हूं जिसे दुनिया मुगल आजम के नाम से याद करती है। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई